Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you इंट्रोडक्शन ऑफ अ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया और केमिस्ट्री जो है किसकी ब्रांच है, या केमिस्ट्री से पहले बेसिकली कौन सी बुक रीड की जाती थी, और केमिस्ट्री हमारे पास फिजिकल साइंसेज है या नॉन फिजिकल साइंसेज है, और केमिस्ट्री को किस सेंचुरी में हमारे पास इन्वेंट किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अब बेसिकली बेटे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ये जो 4 चीज़ें हैं हमारे पास, कंप्यूटर, ये हमारे पास क्या, केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री के बाद हमारे पास बायोलॉजी, और देन हमारे पास फिजिक्स, ये जो 4 चीज़ें हैं उसके साथ साथ कंप्यूटर कर ले, मैथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे पास चारों की चारों बुक्स है, ये जो चारों की चारों हैं, जैसे हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को रीड करते हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस को रीड करते हैं, बायो की ब्रांचेस को रीड करते हैं, उसी तरह ये जो है ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। और बेटे ये जो बुक्स हम रीड करते हैं ना, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और कंप्यूटर, बेसिकली ये जो चारों बुक्स हैं ये किसकी ब्रांच है? साइंस की। और साइंस को रीड करने से पहले जस्ट एक बुक को रीड किया जाता था। वो एक बुक हमारे पास क्या थी? नेचुरल फिलोसफी। एक बुक हमारे पास क्या थी? नेचुरल फिलोसफी। ये जो नेचुरल फिलोसफी हमारे पास बुक थी, ये जो नेचुरल फिलोसफी हमारे पास बुक थी, इस एक बुक को रीड किया जाता था 17 या 15 सेंचुरी में। इस एक बुक को वो बेसिकली किस तरीके से रीड करते थे? एक बुक होती थी, मीन टू से कि एक बुक है, वो कौन सी थी? नेचुरल फिलोसफी। उस नेचुरल फिलोसफी के अंदर उनके पास चैप्टर बने होते थे, फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, मैथ्स के, एक बुक के अंदर। और क्या होता था कि उन्हें पढ़ने में क्या मुश्किल या परेशानी पेश आती थी, उन्हें डिफ़िकल्ट वे लगता था कि हाउ वी कैन रीड। और वो फिर क्या था कि बाद में 17 सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट ने, कौन सी सेंचुरी के अंदर? इन 17 सेंचुरी के अंदर, 17वीं सदी के अंदर एक साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री इनको क्या कर दिया, इस नेचुरल फिलोसफी को बुक्स में डिवाइड कर दिया गया 17 सेंचुरी के अंदर 2 कैटेगरीज में। एक में उसने फिजिकल और दूसरे में उसने किस चीज़ को रखा? एक में फिजिकल साइंस को, एस लिख रही हूँ, एक में नॉन फिजिकल को। अब फिजिकल में यू नो डैट कि हम किस चीज़ को रीड करेंगे? फिजिकल साइंसेज में हम लिविंग को रीड करेंगे और नॉन फिजिकल में नॉन लिविंग को। ठीक है, अब लिविंग हमारे पास क्या है? लिविंग में हम बायो को रीड करेंगे, जोलॉजी को, बॉटनी को। नॉन लिविंग में कंप्यूटर, फिजिक्स वगैरह, इन सारी बुक्स को हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। ओके, यहाँ पे उसने फिजिकल साइंसेज में बायो, जोलॉजी, बॉटनी वगैरह को रखा, नॉन में उसने उसको रखा। अब हम बेसिकली किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री को। व्हाट इज केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया? बेटे केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्कीमी। अल्कीमी, कीमिया हमारे पास एक क्या है? कंट्री है। वहाँ से केमिस्ट्री के वर्ड को क्या किया गया? डिराइव किया गया, अखज़ किया गया, या उन्होंने बतलाया कि केमिस्ट्री जो है हमारे पास अल्कीमी वर्ड है, वहाँ से केमिस्ट्री का वर्ड उन्होंने क्या किया? बेसिकली डिराइव किया। ओके, केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्कीमी विच इज कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड, जो कि बाद में पता चला कि हमारे पास बेसिकली कौन सा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है। और अरेबिक वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब हमारे पास क्या? मिक्सचर ऑफ आर्ट। मिक्सचर ऑफ आर्ट मतलब डिफरेंट मिक्सचर, रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, चीज़ों का रिएक्शन करते हैं, ऑफ फिलोसफी, और उसमें हम तज्जिया करते हैं ऑफ साइंस, साइंस का मतलब रिएक्शन, मिक्सचर ऑफ आर्ट, इस चीज़ को रीड करते हैं। इसका क्या मतलब था? अल्कीमिया का मतलब था। ओके, अब बेटे केमिस्ट्री की डिफाइन हमारे पास क्या होगी?
केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आपको पता है कि ये किस चीज की ब्रांच है? साइंस की। विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, जो किस चीज, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किस चीज को कहते हैं? उसकी खुसूसियात। फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस ले लेते हैं या एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। प्रॉपर्टीज हमारे पास, जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O, ठीक है। इसकी खुसूसियात कैसे? इसकी खुसूसियात में क्या? इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन का। अब कंपोज कैसे हुआ है? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2, ठीक है, प्लस O, ये जब रिएक्ट करेंगे H2O, ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, और फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे है? ऐसे हमारे पास यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर। इस चीज को रीड करना। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के, वो सब्सटेंस मैंने आपके पास क्या लिया? वाटर का मॉलिक्यूल, आपको समझाने के लिए, ठीक है। इट आल्सो डील्स विद केमिकल चेंजेस। इसके अलावा ये हमारे पास किस चीज में डील करती है? केमिकल चेंजेस। उसमें कौन, किस तरह केमिकल चेंजेस आ रही है? फॉर एग्जांपल केमिकल चेंजेस का मतलब क्या है? हमने पानी को गर्म किया है, H2O, पानी को गर्म किया, उससे क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। जब हम उसे हीट करते हैं, जब हमने इसको हीट किया, इसे वेपर बने। जब हमने इसे फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा तो ये इसने अपनी स्टेट जो है उसको क्या कर लिया? चेंज कर लिया, सॉलिड में कन्वर्ट होगी। ओके, अब हम क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का हमारे पास क्या नेम है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। क्या नेम है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को, इसके चैप्टर के नेम को हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर के चैप्टर का जो नेम है इसमें हम क्या क्या रीड करेंगे, बेसिकली इसका क्या मतलब है। अब देखिए जरा, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स का मतलब हमारे पास क्या है? हालतें। तो इस चैप्टर में हम स्टेट्स को पढ़ेंगे, मीन टू से हालतों को पढ़ेंगे। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? हालतों। ऑफ मैटर, किस चीज की? मैटर की। मैटर हमारे पास क्या होता है? मादा। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो हमारे पास स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या एयर है, या वाटर है, कोई भी चीज, इवन के बोर्ड, मार्कर, कार, जो भी है, हर वो चीज जो जगह घेरती है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मादा उसको कहते हैं। एंड फेज चेंजेस, और जो उसकी हालतें जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O की एग्जाम्पल ले लें, वाटर की एग्जाम्पल ले लें। अब वाटर की को हम कितने स्टेट्स में रीड कर सकते हैं? 3 में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी। गैस में कैसे? जब उसके क्या बन जाते हैं? वेपर्स बन के ऊपर क्या हो रहे होते हैं? उड़ रहे होते हैं। तो इन स्टेट्स को, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने रीड करनी है। एक चौथी इसमें स्टेट्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को भी हम रीड करेंगे। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, और उसकी हालतें किस तरह चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो अपनी स्टेट को जब हम उसे क्या रखते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम उसे हीट करते हैं तो वो किस में हो जाता है? लिक्विड में चला जाता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, गैसेस में। और आम रूटीन में वो किस में रहता है? लिक्विड में। ओके बेटे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इंट्रोडक्शन की आपको समझ आ गई होगी। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।